दोस्तों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की क्लास कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चार्ट को याद रखना। यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, प्रत्येक का मान आपको याद रखना है कि 0 डिग्री, अगर साइन 0 डिग्री होता है तो 0 होता है, साइन 45 डिग्री होता है तो 1/√2 होता है, साइन 90 डिग्री होता है तो 1 होता है। तो इसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का 2/√3 होता है। इस तरह से मान याद रखना हम लोग को ज़रूरी है। हम लोग दोस्तों इस वीडियो में सिंपल तरीके से फिंगर्स का यूज करते हुए याद रखेंगे ये सारा चार्ट को। फिंगर्स ये है दोस्तों हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे कि 45 डिग्री के नीचे बिलो फिंगर्स बिलो में कितना उंगली है? टू फिंगर्स है। और 45 डिग्री के ऊपर में अबव फिंगर्स में कितना उंगली है? 2 उंगली है। ये उंगलियों की संख्या के माध्यम से हम लोग ये सारा चार्ट को याद रख लेंगे। और फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर बिलो बाई 2 और कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर्स अबव डिवाइड बाई 2 और टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाई रूट अंडर फिंगर्स अबव। ये है फॉर्मूला हमारे पास। तो दोस्तों अगर हम लोग को साइन 30 डिग्री या साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाई 2। तो इसमें देखेंगे तो साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के नीचे में कुछ फिंगर है? नहीं है ना। 0 डिग्री के ऊपर में अबव फिंगर्स में 4 उंगली है, लेकिन नीचे तो नहीं है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिए बाई 2। और 0 ऊपर में है, नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान 0 ही होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ। अभी साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं। ये हम लोग को निकालना है साइन 30 डिग्री का मान। तो फिंगर्स है, ये 30 डिग्री जो है साइन 30 डिग्री, इसका नीचे में कितना उंगली है? एक ही उंगली है, लिटिल फिंगर है, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों रूट अंडर 1/2। तो यहाँ पर √1 का रूट तो 1 ही रहता है, इसलिए 1/2 जो है यही आंसर है। साइन 30 डिग्री का मान यही है। अभी दोस्तों हम लोगों को कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है और फॉर्मूला हमारे पास ये है कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर्स अबव बाई 2। तो यहाँ पर देखिए कॉस 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर कितना फिंगर है? 4 फिंगर है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 4 इज डिवाइडेड बाई 2। तो इसका क्या होगा? 2/2, यानी कि 2 कट गया तो बचा 1, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। अभी दोस्तों हम लोग को कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो ये 60 डिग्री में कितना है? अबव कितना है? 1 ही फिंगर है, इसीलिए यहाँ पे रूट अंडर 1 इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1 का करने से 1 ही होता है, यानी 1/2 ये जो है कॉस 60 डिग्री का मान है। तो अभी दोस्तों हम लोग 1090 डिग्री का मान निकालने वाले हैं और फॉर्मूला है हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर फिंगर्स अबव। तो यहाँ फिंगर्स में देखिए 1090 डिग्री, इसके अबव में तो कुछ फिंगर नहीं है और इसके बिलो में 4 फिंगर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर फिंगर्स बिलो है, फिंगर्स बिलो के नीचे 4 फिंगर है और फिंगर्स अबव के नीचे कुछ भी फिंगर नहीं है, 0 है। तो मैथमेटिक्स में जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो वो अनडिफाइंड होता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड है या अपरिभाषित है, यानी कि 1090 डिग्री का मान अनडिफाइंड है। तो दोस्तों अब हम लोग को 1045 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका होगा रूट अंडर, क्या पहले फिंगर देखेंगे। फिंगर्स में देखिए 45 डिग्री, 1045 डिग्री के नीचे 2 उंगली है, ऊपर 2 उंगली है, 2 2 है, इसीलिए फिंगर्स बिलो √2 फिंगर्स अबव √2। तो √2 को काट देंगे तो बचेगा 1, तो यानी कि 45 डिग्री का मान 1045 डिग्री का मान 1 है। और दोस्तों अगर आपने साइन थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सभी का निकाल लिया है, निकालना सीख गया है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो उसका कॉसेक का मान निकल जाएगा। कॉस का मान निकाल लिया आपने सभी डिग्री वाइज, उस अनुसार उल्टा कर देंगे कॉस के मान को, तो सेक थीटा का निकल जाएगा। टेन थीटा का निकाल लिए तो कॉट थीटा का निकल जाएगा,
क्योंकि टेन थीटा का उल्टा जो है वो कॉट थीटा है। जैसे कि दिन का उल्टा रात होता है, धरती का उल्टा आकाश होता है, उसी प्रकार से साइन थीटा का उल्टा होगा कोसेक थीटा। सिर्फ उल्टा कर देना है जो भी संज्ञा है। मैं यहाँ समझाने के लिए दोस्तों बता रहा हूँ, टेन थीटा का 90 डिग्री का मान √4/0 हो गया या अनडिफाइंड हुआ। अब अगर आपको कॉट 90 डिग्री का मान निकालना है तो ये जीरो है, ये ऊपर चला जाता है और जो भी संख्या होगा वो नीचे आता है। ठीक है, तो इस तरह से होने से क्या होगा कि ऊपर में जीरो है तो ये हमेशा जीरो आएगा, ये अनडिफाइंड नहीं होगा। अनडिफाइंड तभी होता है जब नीचे जीरो होता है, लेकिन ये जीरो ऊपर चला जाता है जब कॉट थीटा जो है वो 10 का उल्टा होता है, तो ये कॉट 90 डिग्री का मान जीरो आता है इसीलिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से इस चार्ट को हम लोग फिंगर्स के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।